नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी और ऐसा ही कुछ मुजाहरा जो है वो प्रस्तुत कर दिया है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो हैं राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी को अब पछतावा हो रहा है, राहुल गांधी को अब एक दर्द सता रहा है कि कहीं न कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाते। ऐसे जो है वो अब दर्द राहुल गांधी का छलक रहा है, लेकिन राहुल गांधी को तब दिखाई नहीं दिया जब इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता जो है वो मायावती के पास गठबंधन की शर्तें लेकर या गठबंधन के अंदर शामिल होने के लिए उन्हें मनाने के लिए कोई नहीं गया। लेकिन आज उस हार का ठीकरा जो है वो राहुल गांधी रायबरेली के एक दलित छात्र संवाद प्रोग्राम के अंदर वो हम मायावती के सिर पर फोड़ रहे हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो हम बीजेपी को हरा सकते थे। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगता है, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती है तो बीजेपी कभी नहीं जीती। आज जो ये पछतावा हो रहा है, इतना अगर राहुल गांधी पहले इन बातों पर विचार कर लेते तो शायद बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में वो कामयाब हो सकते थे, शायद वो बीजेपी को हरा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो अपने बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं, उदित राज। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर क्या बयान दिया, उस बयान को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश के अंदर बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के जो समर्थक हैं, उनको जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो माफी मांगे और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दायर करे और उनको जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी एकदम से चुप्पी साधे हुई है और न ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के द्वारा या फिर कहें कि सोनिया गांधी हो या फिर कहें प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर कहें राहुल गांधी हो, किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर का या फिर आला कमान का कोई भी ऐसा कोई जो है बयान सामने नहीं आया है जो उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा था। उन्होंने एक ऐसा आपत्तिजनक बयान कहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है वो बहुजन जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसका गला घोटा है और अब जो है वो उनका गला घोटने का जो है वो नंबर आया, उनका गला घोट देना चाहिए। ऐसा ही कुछ विवादित बयान है, वो आप वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। और आपको बता दें कि साथ ही जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है और उदित राज ने जो बयान दिया है, दोनों के ऊपर जो है वो कांग्रेस एकदम से साइलेंट है, चुप बैठी हुई है। बीजेपी के नेता जो है शहनवाज हुसैन, उनका एक प्रतिक्रिया सामने आई है कि दलित समाज जो है उनकी एक बड़ी कद्दावर नेता मायावती को लेकर ऐसी टिप्पणी करना कांग्रेस को जो है वो भारी पड़ेगी, कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, कांग्रेस को इसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उदित राज के ऊपर जो है कोई एक्शन नहीं लिया है और कोई भी कार्रवाई जो है या करें कि उनके बयान को लेकर या उनके समर्थन में आए हो या फिर उनके विरोध में आए हो, तो कोई भी बयानबाजी ऐसी सामने नहीं आई है। तो साथ ही हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जैसे कि रायबरेली के एक छात्र संवाद में जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से जो उन्होंने बयान दिया कि अगर बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती, वो भाजपा से के खिलाफ जो है वो सही से चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं कि वो सही से चुनाव नहीं लड़ रही है। और अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो हराने में कामयाब हो जाते। और
दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मायावती की बात की जाए तो मायावती ने लगातार जो है वो अपने ट्वीट्स के माध्यम से जो है वो जवाब देती हैं और उन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से जो है वो जवाब जो है दिया है वो हम आप लोगों के साथ जो है वो साझा करने की कोशिश करेंगे। तो मायावती ने कहा है कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है, राहुल गांधी के इस बयान के बाद मायावती ने जो बयान दिया है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी व उसके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवाद रवैया है। ये बड़ा आरोप जो है वो मायावती ने लगाया कि कांग्रेस की जहां पर सरकारें हैं या फिर कहें कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां पर बीएसपी के जो अनुयायी हैं वो या फिर कहें उनके खिलाफ जो है वो द्वेष और जातिवाद का रवैया है। किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, बीएसपी से गठबंधन की को बरगलाने की वाली जो है बातें करना उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जिन राज्यों में जो है सरकारें कांग्रेस की हैं या कांग्रेस जहां पर मजबूत है वहां पर जातिवादी रवैया जो है वो कांग्रेस का सामने आता है और द्वेष की भावनाएं जो है वो बीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ या कहें कि अनुयायियों के साथ जो है वो रखी जाती है। और उन्होंने कहा कि अगर जहां यूपी की बात की जाए तो यूपी के अंदर जो है कांग्रेस वो बड़ी मजबूत नहीं है और वहां पर वो लोग जो है वो बीएसपी से गठबंधन करके वह बरगलाने की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। वो कह रही है कि बरगलाने वाली बातें हैं, उनका पार्टी का जो है वो दोहरा जो है वो चरित्र सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें अगर मायावती के दूसरे जो है वो ट्वीट की बात की जाए तो दूसरा ट्वीट उन्होंने कहा कि फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस और जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तब हमारा बेस वोट बैंक उन्हें तो ट्रांसफर हुआ लेकिन पार्टियों का बेस वोट जो है वो बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई। ऐसे में बीएसपी को हमेशा एक घाटे में ही रहना पड़ता है। ये बड़ा जो है वो आरोप कांग्रेस के ऊपर या फिर कहें कि जो गठबंधन में जो पार्टियां रहती हैं उनके ऊपर जो है वो लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जो है कांग्रेस के साथ जैसे जातिवादी कांग्रेस जैसी जातिवादी यानी कि पार्टी के खिलाफ के साथ जो है वो गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ा है तो ये अगर बीएसपी का वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाता है लेकिन कांग्रेस का वोट जो है वो बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता और गठबंधन बीएसपी के लिए जो वो घाटे का सौदा होता है जो है बीएसपी का बेस वोट बैंक जो है वो इसलिए कम हो जाता है और बीएसपी का जो वोट बैंक है वो कम रहता है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो तीसरा जो ट्वीट मायावती ने किया कि वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके अनुयायी बीएसपी व उनके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोध रहा है जिससे देश संविधान का समता मूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी जो है वो पीछे और चिंताजनक है। तो ये ट्वीट्स जो है वो मायावती के हैं और राहुल गांधी को उन्होंने आईना दिखाते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव की जैसे समापन हुआ है दिल्ली चुनाव का और दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी तो उसको लेकर भी जो मायावती ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस ने दिल्ली आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा है। ये बड़ा आरोप जो है मायावती लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने बीजेपी की जो है बी टीम बनकर जो है वो चुनाव लड़ा है दिल्ली के अंदर। ये है आम चर्चा है जिनके कारण यहाँ बीजेपी सत्ता में आई वरना इस चुनाव से में जो है कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि वह ज्यादातर अपने जो उम्मीदवार थे उनकी जमानतें भी नहीं बचा पाई। तो हम जो है ये मायावती के जो ट्वीट्स थे वो बता रहे थे लेकिन एक बात हम लोगों को कहना चाहेंगे कि जब इंडिया गठबंधन अलायंस हो रहा था नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ये सभी लोग जो है वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये सभी लोग जो है मिलकर इंडिया गठबंधन जो है वो बना रहे थे। तब ये लोग कहाँ सोए हुए थे कि मायावती को जो है वो साथ में लेकर आया जाए। दूसरे लीडर्स कहें कि कांग्रेस के दूसरे लीडर कहते हैं कि मायावती की पार्टी बसपा जो है वो खत्म हो गई है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बसपा को हमारे साथ गठबंधन में आना चाहिए था, हम बीजेपी को हरा देते। ऐसे में तो दोहरी मानसिकता हो गई ना क्योंकि बीजेपी के कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो गई लेकिन राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बीएसपी का उनके साथ गठबंधन होता तो वो चुनाव में जीत जाते। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो वो बसपा मजबूत स्थिति में है इसीलिए राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि बसपा को जो है वो हमारे साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था और हम कांग्रेस बीजेपी को जो है वो हरा सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो
किसी भी ऐसे बड़े नेता ने जो है मायावती से संपर्क नहीं साधा 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। प्रभारियों से क्या होता है, प्रभारी बसपा एक अलग कैडर की पार्टी है। बसपा के अंदर रूल रेगुलेशन सबका अपना अपना होता है। बसपा के अंदर एक अलग रूल चलता है। कांग्रेस में प्रभारियों वाला सिस्टम होता होगा, लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर प्रभारियों का सिस्टम नहीं होता। सीधे डायरेक्ट आला कमान यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती से ही बात होगी। तो ये तब उस समय जो है चुनाव की तैयारियां चल रही थी, इंडिया गठबंधन बन रहा था, तब राहुल गांधी कहाँ सोए हुए थे। ऐसे में तो राहुल गांधी को तब बोलना चाहिए था जब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कह रहे थे कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आती है तो फिर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। वहां कांग्रेस ने तवज्जो दी अखिलेश यादव को, और अब ठीकरा फोड़ रहे हैं बीएसपी के ऊपर कि बीएसपी हमारे साथ आती या फिर वो भाजपा के खिलाफ सही से चुनाव नहीं लड़ रही है और वो हमारे साथ होती तो हम जीत जाते। ऐसे में क्या माना जाए। चुनाव था तो अखिलेश यादव को गोद में बैठा लिया राहुल गांधी ने, और अब चुनाव खत्म हो गए और हार का सामना करना पड़ रहा है देश के अंदर, तो फिर राहुल गांधी ठीकरा फोड़ रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर। क्यों? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का इतना बेस वोट बैंक उनको पता है। अब वो दलित जो राजनीति है उसकी उनसे वो छिटक्कर जाने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले 10 से 12 साल में ये माने कि बसपा के लोगों ने जो बीजेपी की सरकार देखी है उससे वो लोग उब चुके हैं। वो लोग फिर कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बना रहे हैं कि 2007 दोहराया जाएगा। वो लोग चर्चाओं में आने लग गए हैं कि 2007 जो है हम वो 2007 जो है हम दोहराएंगे, बसपा को फिर सत्ता में लेकर आएंगे। तो तकरीबन तकरीबन 2 साल का समय है और 2027 में यूपी विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, तो वहां उनकी तैयारियों के लिए बसपा जो है वो लगी हुई है। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि बसपा हमारे साथ गठबंधन में होती, इंडिया गठबंधन में, तो हम अब बीजेपी को हरा सकते थे। तब राहुल गांधी कहाँ थे? तब राहुल गांधी ने क्यों नहीं सोचा कि बसपा को लिया जाए, अखिलेश यादव या फिर अखिलेश यादव की पार्टी के जो लीडर थे उनको मनाया जाए? तब उन्होंने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? तो ये दो धारी तलवार जो है वो लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, और आगे जो भविष्य है उसको अगर वो सुधार सकते हैं तो सुधारे। वो बसपा को गठबंधन में ले सकते हैं तो लेकिन बसपा की तरफ से कोई भी मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि बसपा की तरफ से पहले गठबंधन की कोई भी जो है वो पैरवी नहीं की जाएगी। आपको बसपा के पास जाना पड़ेगा। बसपा किसी के पास नहीं जाएगी गठबंधन के लिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ये कहेंगी कि हम हमारे साथ गठबंधन करो। नहीं, आपको बसपा सुप्रीमो के पास जाना होगा, और इसका आप मुजाहरा जो है वो पहले भी देख चुके हैं। हरियाणा के आम चुनाव में आपने देख लिया होगा, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, कितनी बार गठबंधन हुआ उनका। वही लोग जाते हैं। मायावती कभी उनके पास ये चलकर नहीं आती कि मेरे से गठबंधन कर लो या हमारी पार्टी के साथ गठबंधन कर लो और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी अब जो है वो पछता रहे हैं कि काश बसपा हमारे साथ होती तो हम सत्ता में होते, बीजेपी को हम हरा देते। लेकिन अब क्या फायदा है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वो खेत चिड़िया द्वारा जो है वो चुगा जा चुका है। बीजेपी की सरकार बन रही है और बनी हुई है देश के अंदर, और दिल्ली में भी वो सरकार बन गई है। और बसपा सुप्रीमो मायावती को इतने हल्के में आंकना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गया। 2024 लोकसभा आम चुनाव उनको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर किसी भी नेता के द्वारा मुस्लिम या फिर कहें कि बाबरी मस्जिद जैसा शब्द इस्तेमाल करना वो आत्मघाती होता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनका नाम लिया, बाबरी मस्जिद का नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई लीडर इतना दमखम दिखा सका कि वो मस्जिद का नाम ले दे, बाबरी मस्जिद का? नहीं, कभी भी नहीं लिया उन्होंने। रही दूसरी बात, हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी जो है, कुछ कांग्रेस के नेता या कुछ दूसरे दलों के नेता ये कह रहे हैं कि वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर इतना ही खत्म हो चुकी है तो आज राहुल गांधी का दर्द जो है वो क्यों छलक रहा है कि बसपा हमारी इंडिया गठबंधन में होती तो हम जीत जाते। उनके पास उनका बेस वोट बैंक है, तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे साथ होती तो उनका वोट बैंक मिल जाता हमें और हम बीजेपी को हरा देते। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पूरा जो ये कहें कि कांग्रेस, सपा या बीजेपी, ये सभी पार्टियां जो है वो अब बसपा के पीछे लगी हुई है
कि बसपा कमजोर हो गई है, बसपा खत्म हो गई है, बसपा के पास वोट बैंक नहीं है। अगर बसपा के पास वोट बैंक नहीं है तो राहुल गांधी क्यों अब अपना दर्द छलका रहे हैं कि हमें बसपा को गठबंधन में लेना चाहिए था? उस टाइम पे सोचना चाहिए था, उन्हें अखिलेश यादव को जो है वो कन्विंस करना चाहिए था, अखिलेश यादव को मनाना चाहिए था कि हमें मायावती को गठबंधन में शामिल करना चाहिए। कौन सा नेता गया? कोई भी तो नहीं गया। लालू प्रसाद यादव ने तो एक बार कहा था कि उनके पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, वो बड़ी कद्दावर नेता है, उनके पास जाना चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। आज अंजाम क्या हुआ? आज अंजाम ये हुआ कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो अलायंस था, वो चुनाव हार गया। एनडीए गठबंधन की सरकार बनी हुई है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो आज राहुल गांधी को इसका दर्द नहीं होना चाहिए, और राहुल गांधी अपनी ये गलतियां जो है वो भविष्य में सुधारे, ताकि ये आरोप प्रत्यारोप फिर जो है वो न लगाए जा सकें। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको जो है वो एक करारा जवाब दिया है कि हमने उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर भी देख लिया, उनका वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर बसपा को नहीं होता, बसपा का ट्रांसफर हो जाता है उनको, लेकिन कांग्रेस या और किसी दूसरी पार्टियों का जो है वो उनको वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। तो इसके लिए वो गठबंधन कर रहा है, उनके लिए घाटे का सौदा है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है वो राहुल गांधी को नसीहत भी दे डाली है, और उन्होंने अपने गिरेबान में झांकने की कही है कि अब पहले राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांके, फिर किसी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए कि वो कैसा चुनाव लड़ रही है, कैसा नहीं लड़ रही है। अगर आप किसी को गठबंधन में लोगे नहीं, उनकी शर्तों के मुताबिक आप उनसे काम नहीं करवाओगे, उनको आप गठबंधन में शामिल नहीं करोगे, तो फिर अब हार का ठीकरा जो है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बसपा सुप्रीमो के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? क्यों दर्द झलक रहा है आज उनका? संविधान की कॉपियां लेकर वोट मांगे थे उन्होंने, तो उसके बाद फिर जैसे चुनाव खत्म हुआ तो साहब काशीराम की फोटो लेकर चल दिए, और अब वो दलित छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं रायबरेली के अंदर। तो इन सब बातों को लेकर जो मायावती ने कहा है कि ये जो है वो बहुजन समाज के युवाओं को जो बरगलाने की बातें हैं, ये दो इनका जो है वो चेहरा जो है वो दोहरा चेहरा है, और कांग्रेस से जो है अपना वोट बैंक जो ट्रांसफर नहीं करवा सकती, और हमारा वोट बैंक उनको ट्रांसफर हो जाता है, तो इसी कारण जो है वो गठबंधन नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कुछ भविष्य में हो तो वो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें आप लोगों को एक यही कहना था कि देश के अंदर अब कांग्रेस के दो बड़े लीडर्स जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उदित राज हो या फिर राहुल गांधी। अब ये नहीं पता कि उदित राज के कृष्ण कौन है, वो खड़गे जी हैं या कि राहुल गांधी हैं, कौन कांग्रेस के अंदर उनका कृष्ण है कि उनको कह दिया कि अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया। ये विवादित बयान जो है वो उन्होंने दिया है, वो बयान भी हम आपको पूरा सुनवाएंगे, और राहुल गांधी की जो वीडियो क्लिप है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, जो रायबरेली के अंदर वो एक दलित छात्र संवाद के अंदर कह रही हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के खिलाफ जो वो सही से चुनाव नहीं लड़ रही है। तो सही से चुनाव राहुल गांधी कहाँ लड़ रहे हैं? सभी अपनी शर्तों के हिसाब से, शर्तों के मुताबिक जो है वो गठबंधन में आएंगे ना। ममता बनर्जी क्यों अलग हो गई, क्यों नीतीश कुमार अलग हो गए? तो कुछ कमियां रही होंगी तभी अलग हो गए। हो सकता है कि ये मायावती के फेवर में हो कि मायावती को गठबंधन में लिया जाए, तभी हम गठबंधन में शामिल होंगे। तो फिर आप लोगों से किसी और वीडियो में ऐसे ही जो खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए जीन टाइम्स के साथ। नमस्कार।